पिछले साल जून में मैं सिंचन कार्य की उपयाजक चुनी गई और मुझे नए सदस्यों के सिंचन की जिम्मेदारी सौंपी गई। मैंने सोचा परमेश्वर ने यह कर्तव्य सौंपकर मुझे ऊंचा उठाया है, तो मुझे अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना होगा। हाँ। शुरुआत में मेरे कार्य में बहुत सी परेशानियां आईं। व्यस्तता के कारण कई भाई बहन सभाओं में नहीं आ पा रहे थे। कुछ लोग धार्मिक और सीसीपी के दुष्प्रचार के बहकावे में आकर सभाओं में नहीं आते थे। कुछ लोग अपने परिवार की रोक टोक के कारण अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा पा रहे थे। ये सोचकर मुझे काफी दबाव महसूस होता था। भाई बहनों का अच्छे से सिंचन करने के लिए बहुत सारा काम करना था ताकि वे सत्य को समझकर सही मार्ग पर अपने कदम जमा सकें। बिल्कुल सही। उस दौरान मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती और भाई बहनों की समस्याओं को हल करने के लिए सत्य की खोज करती। कुछ समय बाद ज्यादातर भाई बहन बैठकों में आने लगे और कुछ लोग अपना कर्तव्य निभाने का मतलब समझकर अपने लिए कोई काम लेने लगे। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं खुद की प्रशंसा करने से न रह सकी। मैं जरूर इस काम में अच्छी हूं, नहीं तो ऐसे अच्छे नतीजे कहां से आते। इसके बाद जब भी भाई बहन अपनी हालत और परेशानियों के बारे में बात करते तो मैं अनजाने में ही दिखावा करने लगती कि मैं उनसे बेहतर और ज्यादा अनुभवी हूं। एक बार एक सभा में कुछ बहनों के साथ थी जो सिंचन कार्य में नई थीं। उन्होंने बताया कुछ नए सदस्यों को सीसीपी के दमन और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा है, जिससे वे निराश और डरी हुई हैं। इसके लिए वो सहभागिता करना नहीं जानती थी। मैंने सोचा मैंने हाल ही में इन समस्याओं को हल करते हुए अच्छे नतीजे हासिल किए हैं, तो ये अच्छा मौका था कि मैं उन्हें दिखा सकूं कि मैं सत्य पर कैसे सहभागिता करती हूँ, कि मैं सत्य को अच्छी तरह समझती हूँ और सबसे काबिल हूँ। मैंने आत्मविश्वास के साथ कहा, हाल ही में मैंने कुछ भाई बहनों का सिंचन किया था जिनकी हालत ऐसी ही थी। उस वक्त मैं बहुत चिंतित थी। अच्छे से सिंचन करने के लिए मैंने उनके साथ कई बैठकें की, परमेश्वर के वचन पढ़े और सत्य पर सहभागिता की। मुझे गली से आने जाने के लिए रोज 50 किलोमीटर से ज्यादा बाइक चलानी पड़ती थी। कुछ वक्त के सिंचन के बाद उन्हें परमेश्वर के कार्य, उसकी सर्वशक्तिमत्ता और बुद्धि का ज्ञान हुआ। वे समझ गए कि कैसे परमेश्वर बड़े लाल अजगर को विषमता के रूप में इस्तेमाल करता है। अब वे सीसीपी के अत्याचार के आगे बेबस नहीं थे और परमेश्वर के कार्य की गवाही देना चाहते थे। सहभागिता के दौरान वे बहनें सम्मोहित नजरों से मेरी ओर देखती रहतीं। मुझे संतुष्टि मिलती और बोलते हुए मेरा जोश और बढ़ जाता। मेरी बात पूरी होने पर एक बहन ने उत्साहित होकर कहा, आप समस्याओं को समझने में माहिर हैं, मैं तो कुछ नहीं समझ पाती। दूसरी बहन ने ईर्ष्या के साथ कहा, इन समस्याओं को हल करना आपके लिए कितना आसान है। अगर आपके पास बेहतर अनुभव हैं तो हमें बताएं ताकि हम आपसे सीख सकें। उनकी प्रशंसा सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा, मुझे अच्छे नतीजे अपनी मेहनत से नहीं बल्कि परमेश्वर के मार्गदर्शन से मिले हैं। मगर अपने दिल में मुझे लगा कि ऐसे नतीजों के लिए मैंने बहुत कष्ट उठाए हैं। मैं भी ऐसी हूँ। अपने काम में अच्छे नतीजे मिलने पर मैं खुद की प्रशंसा और दिखावा करने लगती हूँ। इसके बाद मैं और भी ज्यादा दिखावा करने लगी। एक बार सभा में एक बहन सिंचन कार्य में अच्छे नतीजे न पाकर निराश हो गई। उसने अपनी समस्याएं बताईं। मैंने सोचा, अगर मैं कहूं मुझे भी यही समस्याएं हुई थीं, तो लोग मुझे छोटा नहीं समझेंगे। उसके काम की जिम्मेदारी मुझ पर है, इसलिए मैं अपने सफल अनुभवों के बारे में ही बताऊंगी और दिखाऊंगी कि ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए मैं कैसे सत्य पर सहभागिता करती हूँ। इससे उनकी समस्या हल हो जाएगी और वो मेरे बारे में ऊंचा सोचेंगे। ऐसा सोचने के बाद मैं अपनी कमजोरियों और कमियों के बारे में बात करने से बचती रही और अपने काम में प्रभावशाली होने के बारे में शेखी बघारने लगी। मैंने कहा, इस दौरान मैंने 5 भाई बहनों का सिंचन करके उनकी मदद की। कुछ लोग धार्मिक धारणाओं वाले थे और वे आमतौर पर सभाओं में नहीं आते थे। कुछ लोग घर की परेशानियों के कारण कमजोर और निराश थे। मैं एक एक कर उन सबके पास गई, कुछ कठिनाइयों को हल किया, परमेश्वर के वचनों की खोज की और इन समस्याओं को हल करने के लिए सहभागिता की, जब तक कि वे सत्य को समझकर नियमित रूप से सभाओं में नहीं आने लगे और पूरे मन से अपना कर्तव्य नहीं निभाने लगे। हमारे बीच एक काबिल पेशेवर भाई भी थे जो दुनियावी रुतबे के चक्कर में शायद ही कभी सभाओं में आते। मुझे उनकी मदद करने में बहुत परेशानी हुई, मगर मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर की इच्छा पर सहभागिता की।
इससे उन्हें सत्य का अनुसरण करने का महत्व समझ में आया। वे समझ गए कि नाम और रुतबे के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं और परमेश्वर का अनुसरण करके ही वे उसके द्वारा बचाए जा सकते हैं। इसलिए वे सत्य की खोज करने के लिए तैयार हो गए। सहभागिता के बाद बहनों के चेहरे पर प्रशंसा और आदर के भाव देखे। उन्होंने मेरी सहभागिता में शामिल परमेश्वर के वचनों के अंश नोट कर लिए। एक बहन ने कहा, आपने सत्य के इस्तेमाल से उनकी समस्याएं हल की, परमेश्वर की इच्छा समझ अपना कर्तव्य निभाने में उनकी मदद की। सत्य की वास्तविकता के बिना आप ऐसा नहीं कर पाती। दूसरी बहन ने सराहना करते हुए कहा, मैं ऐसी समस्याओं को कभी हल नहीं कर पाती। अब ज्यादा अनुभवी हैं, इसलिए समस्याओं को बेहतर हल कर सकती हैं। क्या वे आपकी आराधना करते थे? बिल्कुल। उस वक्त मुझे भी इस बात की भनक थी। हमारी बातचीत के बाद एक बहन नकारात्मक हो गई। उन्हें लगा उनकी काबिलियत कम है और वे समस्याएं हल नहीं कर पा रही थीं। मैंने सोचा, क्या मैं अपने सफल अनुभवों के बारे में ज्यादा बोल रही हूँ? मेरे लिए उनकी समस्याओं को हल करना चुटकी बजाने जैसा आसान है। क्या इसीलिए वह खुद को अक्षम और मुझे ऊंचा समझने लगी हैं और अपनी समस्याओं का हल मुझसे चाहती हैं? मैंने प्रशंसा करने और प्रशंसा पाने के नुकसानों पर विचार किया। सही किया। मगर फिर मैंने सोचा, मैं उन्हें अपने व्यवहारिक अनुभवों के बारे में बता रही हूँ, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। और उस वक्त मैंने आत्मचिंतन नहीं किया और बात वहीं पर टल गई। कुछ समय बाद मैं दो बहनों से उनके सिंचन कार्य को लेकर बात करने के लिए मिली। मेरे वहां पहुंचते ही उनमें से एक ने जोश से कहा, अच्छा हुआ आप आ गईं। हमारे पास भाई बहनों की कुछ समस्याएं हैं जो हमसे हल नहीं हो रही। अब आप आ गई हैं तो हम आपसे पूछ सकती हैं। उनकी आंखों में अपेक्षा देखकर मैं रोमांचित भी थी और चिंतित भी। रोमांचित इसलिए क्योंकि वे मुझे ऊंचा समझ रही थीं, और चिंतित इसलिए क्योंकि मुझे लगा कहीं हमेशा अच्छे नतीजे हासिल करने की बात करते रहने से ही वो मेरी प्रशंसा तो नहीं करने लगी हैं। फिर मुझे ख्याल आया, मैं उनसे अपनी कामयाबी की बात करती हूँ ताकि उन्हें अभ्यास का मार्ग मिल सके जिससे परमेश्वर के घर के कार्य की रक्षा होती है। मैं तो सिर्फ वास्तविक अनुभवों की बात करती हूँ, बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं कहती। मैंने फिर से अपने सफल अनुभवों पर ही सहभागिता की। उन्होंने पहले की तरह मुझे प्रशंसा और ईर्ष्या से देखा, जिससे मुझे बड़ी खुशी हुई। इसके बाद से हर बैठक में मैं अपने कष्टों और कर्तव्य में चुकाई गई कीमत के बारे में बात करती, बताती कैसे मैंने समस्याओं को हल करने के लिए सत्य पर सहभागिता की और अपने सभी सफल अनुभवों के बारे में उन्हें बार बार बताती। धीरे धीरे मेरे सभी भाई बहन मेरी आराधना करने लगे, समस्या हल करने के लिए मेरा इंतजार करते और मुझे भी उनकी नजरों में ऊंचा दिखने और पूजे जाने में मजा आने लगा। बैठक के बाद घर जाते वक्त अपने भाई बहनों के प्रशंसा और श्रद्धा भरे भावों को याद करके मुझे बहुत गर्व महसूस होता था। अपने कर्तव्य में थोड़े समय में ही इतने सारे लोग मेरी प्रशंसा करने और मुझे ऊंचा समझने लगे थे। इससे मुझे कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरणा मिलती। मगर जब मैं दूसरों द्वारा अपनी आराधना के आनंद में डूबी हुई थी, तभी अचानक मुझे काट छांट और निपटान का सामना करना पड़ा। एक दिन कलीसिया के अगुआ ने आकर मुझसे कहा, इस कलीसिया के चुनाव में मैंने भाई बहनों को आपका मूल्यांकन करने के लिए कहा था और सभी का मानना है कि आपको दिखावा पसंद है। यह सुनते ही मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने सोचा, वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगवा क्या सोचेंगी? मैं लोगों का सामना कैसे कर पाऊंगी? मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। मैं मानती हूं कि मैं थोड़ी अहंकारी हूं और कभी अनजाने में दिखावा करती हूं, मगर मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करती। मैं सिर्फ अपने अनुभव और ज्ञान का ही हमेशा सच्चा बखान करती हूं। यह देखकर कि मैं खुद को नहीं जानती, मेरी अगुआ ने कहा, आप अपने अनुभव बताती हैं तो भाई बहन परमेश्वर पर भरोसा करके सत्य की खोज करने की बजाय आपको ऊंचा समझते हैं। आप कहती हैं आप जानबूझकर नहीं करती, तो फिर आप अपनी कमियों, नकारात्मकता या अपने विचारों के बारे में बात क्यों नहीं करती? आप अपनी भ्रष्टता की नहीं, सिर्फ अपनी अच्छाई की बात करती हैं। इससे लगता है आप सत्य की खोज करती हैं और इसका अनुभव करना जानती हैं। क्या इसे खुद को ऊंचा उठाना और दिखावा करना नहीं कहा जाएगा? सही कहा। मेरी अगुआ ने जो मेरी आलोचना की थी उसका कोई जवाब नहीं था। मुझे याद आया कि मैं बैठकों में
अपने सफल अनुभवों की ही बातें किया करती थी। मैंने अपने कर्तव्य में आए उतार चढ़ावों और विफलताओं के बारे में कभी चर्चा नहीं की। मैं वाकई दिखावा कर रही थी। ये सोचकर कि कैसे मैंने इतने सारे भाई बहनों के सामने दिखावा किया और कैसे वे मुझे पहचान चुके हैं, मुझे बहुत शर्म महसूस हुई और मैं जमीन में गड़ जाना चाहती थी। इस बारे में सोचकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं रोने लगी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, अब मैं दिखावा करना नहीं चाहती, मुझे राह दिखाओ ताकि मैं आत्मचिंतन कर सकूं। आमीन। आमीन। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। अपना उत्कर्ष करना, दिखावा करना, दूसरों की अच्छी राय के लिए काम करना। भ्रष्ट मनुष्य जाति इन चीजों में माहिर है। शैतानी प्रकृति के अधीन इंसान की सहज प्रतिक्रिया यही होती है और यह भ्रष्ट मनुष्य जाति के सभी लोगों में है। लोग सामान्यतः कैसे स्वयं का उत्कर्ष करते और गवाही देते हैं। एक तरीका इसकी गवाही देना है कि उन्होंने कितना अधिक दुख भोगा और काम किया है। वे इन बातों की चर्चा निजी पूंजी के रूप में करते हैं। वे अपने उत्कर्ष के लिए पूंजी की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें लोगों के दिमाग में अधिक ऊंचा, अधिक मजबूत स्थान देता है, ताकि अधिक से अधिक लोग उन्हें मान दें, सराहना करें, सम्मान करें, यहाँ तक कि श्रद्धा रखें, पूज्य माने और अनुसरण करें। यह परम प्रभाव है। इस लक्ष्य पूर्णतया अपना उत्कर्ष करना और स्वयं अपनी गवाही देना को प्राप्त करने के लिए वे जो चीजें करते हैं, क्या वे तर्कसंगत हैं? वे नहीं हैं। वे तार्किकता के दायरे से बाहर हैं। इन लोगों में कोई शर्म नहीं है। वे निर्लज ढंग से गवाही देते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के लिए क्या क्या किया है और उसके लिए कितना अधिक दुख झेला है। वे तो अपनी योग्यताओं, प्रतिभाओं, अनुभव और विशेष दक्षताओं तक पर या अपने आचरण की चतुर तकनीकों और लोगों के साथ खिलवाड़ के साधनों पर इतराते हैं। अपना उत्कर्ष करने और अपनी गवाही देने के लिए वे इतराते और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। वे पाखंड और छद्मों का सहारा भी लेते हैं, जिनके द्वारा वे लोगों से अपनी कमजोरियां, कमियां और नाकामियां छिपाते हैं, ताकि लोग हमेशा सिर्फ उनकी चमक दमक ही देखें। नकारात्मक महसूस करने पर वे दूसरों के साथ संगति करने का साहस नहीं करते। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए जो बन पड़े करते हैं। उनके कर्तव्य निर्वहन से परमेश्वर के घर को जो नुकसान पहुंचा है उसकी बात कभी नहीं करते, लेकिन अपना छोटा मोटा योगदान या छोटी कामयाबी का दिखावा करने को तत्पर रहते हैं। वे सारी दुनिया को यह जानने देने का इंतजार नहीं कर सकते कि वे कितने समर्थ हैं, उनमें कितनी अधिक क्षमता है, वे कितने असाधारण हैं और सामान्य लोगों से कितने बेहतर हैं। क्या यह स्वयं अपना उत्कर्ष करने और अपनी गवाही देने का ही तरीका नहीं है? क्या स्वयं अपना उत्कर्ष करना और अपनी गवाही देना सामान्य मानवता की तर्कसंगत सीमाओं में आता है या नहीं आता है? इसलिए जब लोग यह करते हैं तो सामान्यतः कौन सा स्वभाव प्रकट होता है? अहंकारी स्वभाव मुख्य अभिव्यंजनाओं में से एक है, जिसके बाद छल कपट आता है और वह सब करना जिससे दूसरे उनका अत्यधिक सम्मान करें। उनकी कहानियां पूरी तरह अकाट्य होती हैं। उनके शब्दों में अभिप्रेरणा और कुचक्र स्पष्ट रूप से होते हैं और वे इस तथ्य को छिपाने का तरीका जानते हैं कि वे दिखावा कर रहे हैं। लेकिन उनकी बातों का परिणाम यह होता है कि लोगों को लगता है कि वे बेहतर हैं, कि उनके बराबर कोई नहीं है। कोई भी हो, सब उनसे हीनतर है। और क्या यह परिणाम चालाकी से हासिल नहीं किया गया है? ऐसे साधनों के पीछे कौन सा स्वभाव है और क्या उसमें दुष्टता के कोई तत्व हैं? यह एक प्रकार का दुष्ट स्वभाव ही है। आमीन। 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 परमेश्वर के वचनों के प्रकाशन ने मेरे दिल को छू लिया। मैं वैसा दिखावा नहीं कर रही थी जैसा परमेश्वर के वचनों में बताया गया है। मुझे एहसास हुआ कि कर्तव्य निभाते वक्त मैं सिर्फ अपने कष्टों और अच्छे नतीजों के बारे में ही बात करती थी। बैठकों में जब मेरे भाई बहनों ने उन समस्याओं का जिक्र किया जो वो नहीं सुलझा सकते थे, तो परमेश्वर की इच्छा को समझने में मैंने उनकी मदद नहीं की, ना ही मैंने सत्य पर सहभागिता की। बजाय इसके मैं अपनी काबिलियत की गवाही देती रही। मैं यही बताती कि मैंने लोगों के सिंचन के लिए कीमत चुकाई।
मैंने कभी उन कमियों की बात नहीं की जो समस्याओं के दौरान उजागर हो रही थी। आमतौर पर मैं बैठकों में केवल सकारात्मक प्रवेश की बात करती थी और कि कैसे जिम्मेदारियों के साथ परमेश्वर की इच्छा को ध्यान में रखा, कैसे मैंने अपने भाई बहनों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सत्य की खोज की, या मेरे सिंचन और सहयोग से कितने लोग बैठकों में आने लगे और अपना कर्तव्य निभाने लगे, ताकि सबको यही लगे कि मुझे सत्य की समझ है और मैं समस्याएं हल कर सकती हूँ। स्पष्ट था कि परमेश्वर के वचनों के कारण ही उनमें सत्य को समझने और कर्तव्य निभाने की इच्छा जगी थी। ये परमेश्वर के वचनों का ही नतीजा है। पर मैंने परमेश्वर के कार्य और उसके वचन की गवाही नहीं दी। मुझसे किसी को परमेश्वर का ज्ञान नहीं मिला, बल्कि वे मेरी ही आराधना करने लगे। समस्याएं आने पर उन्होंने सत्य की खोज नहीं की, बल्कि मेरी सहभागिता पर निर्भर रहे। वे मुझे ही अपने जीवन की रक्षक समझ बैठे थे। मैं लोगों को खुद के सामने ला रही थी। ये उन्हें बहकाकर परमेश्वर के साथ रुतबे के लिए होड़ करना था। हाँ। फिर भी मुझे नहीं लगा कि मैं खुद को ऊंचा उठाने या दिखावा करने में लगी थी। मुझे यही लगता था कि मैं सिर्फ अपने सच्चे अनुभव बता रही हूं। पर अब मैं जान गई थी कि अपने अनुभवों का जिक्र करते हुए मेरी घृणित मंशाएं होती थीं। मैं लोगों के दिलों में ऊंची जगह बनाना चाहती थी। इस बारे में सोचकर मैं खुद को नीच और बेशर्म महसूस करती रही। परमेश्वर ने सिंचन का कार्य सौंपकर मुझे ऊंचा उठाया था, ताकि मैं लोगों को परमेश्वर के सामने लाने के लिए उसके वचनों पर संगति कर सकूं, परमेश्वर को जानने में उनकी मदद कर सकूं। मगर अपने कर्तव्य में मैंने हर जगह दिखावा किया ताकि लोग मेरी आराधना करें। मैंने पवित्र आत्मा के कार्य के नतीजों को अपनी मेहनत का फल समझकर उन्हें डींगे हाँकने के लिए इस्तेमाल किया। मैंने परमेश्वर की महिमा चुराकर खुद की प्रशंसा और आराधना करवाई, मगर मुझे शर्म नहीं आई। मुझ में रत्ती भर भी विवेक नहीं था। परमेश्वर ने मेरे साथ काट छांट और निपटान करने के लिए एक बहन को भेजा, ताकि मैं अपने गलत मार्ग पर विचार करके समय रहते अपनी गलतियां सुधार सकूं। यह मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम ही था। सही कहा। मैं परमेश्वर को दुख नहीं दे सकती, मुझे प्रायश्चित करना होगा। आमीन। आपकी सहभागिता से लगता है कि मेरी खुद की हालत भी खतरे में है। हाँ, मुझे भी आत्मचिंतन करना होगा। हाँ, उस वक्त मुझे परमेश्वर के वचनों का यह अंश याद आया। अनुभव साझा करने और संगति करने का अर्थ है अपने हृदय के हर विचार, अपनी वर्तमान शारीरिक अवस्था, अपने अनुभव और ईश वचनों के ज्ञान और अपने भीतर के भ्रष्ट स्वभाव के बारे में बोलना, फिर अन्य लोगों को इन्हें समझने देना, सकारात्मक को स्वीकार करने और जो नकारात्मक है उसे पहचानने देना। केवल यही साझा करना है और केवल यही वास्तव में संगति करना है। आमीन। 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 परमेश्वर के वचनों पर विचार करके मैं समझ गई कि अनुभव पर सहभागिता के वक्त महत्वाकांक्षाओं के बारे में नहीं सोचना है। चाहे मैं सकारात्मक हूं या नकारात्मक, मुझे भाई बहनों से अपनी वास्तविक हालत के बारे में बात करनी चाहिए, ताकि वो मेरे अनुभव से सकारात्मक और नकारात्मक चीजों को पहचान सके। वो देख पाएं कि मैं भी विद्रोही और भ्रष्ट हूं और वो मेरी प्रशंसा न करें। बिल्कुल। इस तरह वह मेरे अनुभव से सीख लेकर मेरी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। ये अभ्यास का अच्छा तरीका है। हाँ। अगले दिन की बैठक में मुझे अपनी हालत पर चर्चा करने की हिम्मत मिली। मैंने सबको बताया कि मैं कैसे दिखावा करती थी ताकि लोग मेरे बारे में ऊंचा सोचे, कैसे आत्मचिंतन से खुद को पहचाना। उस बैठक में मैंने खुद को बहुत सुरक्षित और खुश महसूस किया। परमेश्वर का धन्यवाद। इस तरह की सहभागिता से खुद को उजागर करना फायदेमंद है। हाँ। एक बार मुझे पता चला कि एक बहन बहुत उदास रहती थी। बात करने पर उन्होंने कहा, बैठकों में मैं हमेशा दूसरों की मदद करने के आपके अनुभव को सुनती हूँ। मुझ में सत्य की वास्तविकता नहीं और काबिलियत भी नहीं। मैं समस्याओं को हल नहीं कर पाती, इससे तनाव रहता है, मैं ये काम नहीं संभाल सकती। उनकी बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुई। मैंने सोचा उसकी नकारात्मकता का कारण कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं। मैंने परमेश्वर की प्रशंसा नहीं की। मैंने दूसरों के जीवन प्रवेश की समस्याएं दूर नहीं की। मैंने बढ़ा चढ़ाकर बातें की और दिखावा किया, जिससे वो अनजाने में ये समझ बैठी कि मेरे पास सत्य की समझ और आध्यात्मिक कदकाठी है। मैं अपनी गलती नहीं दोहरा सकती। मुझे अपने बारे में उसे सब कुछ सच सच बताना होगा। तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया
कि मेरी हालत कैसी है और कैसे मैं इतने दिनों से दिखावा कर रही थी। मैंने उसे बताया कि मेरे पास सत्य की वास्तविकता नहीं है, कि मेरे काम के सभी नतीजे पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से आए थे और मैं अपने आप कुछ हासिल नहीं कर सकती थी। मेरी बहन ने भावुक होकर कहा, मैं सत्य की खोज नहीं करती, मेरे दिल में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। मैं सिर्फ बाहरी गुणों पर ध्यान देती हूँ। मुझे पता नहीं था ये परमेश्वर का मार्गदर्शन है। मैं नकारात्मकता में नहीं जीना चाहती। मैं परमेश्वर पर भरोसा करके अपना कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद मैं आत्मचिंतन करने लगी, ये जानते हुए कि दिखावा करना परमेश्वर का विरोध करना है। क्यों मैं अनजाने में इस मार्ग पर चल पड़ी थी? आखिर मुझे क्या हो गया था? बाद में मैंने परमेश्वर के वचन का ये अंश पढ़ा। कुछ लोग विशेष रूप से पौलुस को आदर्श मानते हैं। उन्हें बाहर जाकर भाषण देना और कार्य करना पसंद होता है, सभा और प्रचार करना पसंद होता है। उन्हें अच्छा लगता है कि लोग उन्हें सुनते, उनकी आराधना करते और उनके चारों ओर घूमते हैं। उन्हें पसंद है कि दूसरों के मन में उनकी हैसियत हो और वे उनकी छवि को मूल्यवान समझें। आओ हम इन व्यवहारों से उनकी प्रकृति का विश्लेषण करें। उनकी प्रकृति कैसी है? यदि वे ऐसा व्यवहार करते हैं, यह दर्शाता है कि वे अहंकारी और दंभी हैं और परमेश्वर की आराधना नहीं करते। ऊंची हैसियत की तलाश में रहते हैं और दूसरों पर राज करना, उन्हें काबू करना, उनके मन में हैसियत पाना चाहते हैं। यह शैतान की विशेष छवि है। उनकी प्रकृति के पहलू जो अलग से दिखाई देते हैं वे हैं उनका अहंकार और दंभ। परमेश्वर की आराधना न करना बल्कि अपनी आराधना करवाना, ये व्यवहार उनकी प्रकृति को दर्शाते हैं। हाँ, आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से मैं समझ गई कि मुझे दिखावा करना और भाई बहनों से अपनी प्रशंसा सुनना बहुत पसंद था, क्योंकि मैं अपनी अहंकारी प्रकृति के काबू में थी और यह परमेश्वर के विरोध का मार्ग है। अहंकारी प्रकृति के कारण ही अपने काम में कुछ अच्छे नतीजे मिलने पर मैं खुद की प्रशंसा करने लगी थी। सभाओं में मैं हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बातें करती थी ताकि लोग मुझे ऊंचा समझकर मेरी प्रशंसा करें। अपने कामों में समस्याएं आने पर मैं कमजोर पड़ जाती थी, विद्रोही स्वभाव और भ्रष्टता दिखाती थी, मगर मैंने कभी भी इनके बारे में नहीं बताया ताकि सब मुझे ऊंचा समझकर मेरी आराधना करें। हाँ, प्रशंसा पाकर मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मैं बेशर्मों की तरह उनकी प्रशंसा और आराधना का आनंद उठाने लगी थी। क्या मैं लोगों के दिलों में शासक की जगह पाने के लिए परमेश्वर से होड़ नहीं कर रही थी? बिल्कुल। मैंने पौलुस के बारे में सोचा कि कैसे उसे सभाएं करने में आनंद आता था, कैसे वह पवित्र आत्मा के कार्य के प्रभाव को खुद की पूंजी बताता था, कैसे वह लोगों को बहकाने के लिए खुद की बढ़ाई करता था, कैसे विश्वासियों को अपने करीब ले आया था, जिससे आज 2000 साल बाद भी पूरा धार्मिक संसार पौलुस की भक्ति करता है, उसके शब्दों को परमेश्वर के वचन मानता है और उन्हें प्रभु यीशु का जरा सा भी ज्ञान नहीं है। अहंकारी पौलुस में परमेश्वर के लिए कोई सम्मान नहीं था। वह मसीह विरोधी के मार्ग पर चलता रहा। उसने लोगों के दिलों में खुद की जगह बना ली और परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव का अपमान किया, जिससे वह परमेश्वर द्वारा दंडित किया गया। हाँ, क्या मैं पौलुस जैसी ही नहीं थी? मैं भी अहंकारी और दंभी थी। मुझे खुद की प्रशंसा सुनना, दिखावा करना और लोगों से घिरे रहना पसंद था। इसी वजह से अपने प्रदर्शन के कई महीनों बाद सभी लोग मुझे ऊंचा समझकर मेरी प्रशंसा करने लगे। समस्याएं आने पर वे परमेश्वर के बजाय मेरी खोज करने लगे। परमेश्वर का विरोध करके मैं भाई बहनों को नुकसान पहुंचा रही थी। मैंने परमेश्वर की आज्ञा स्वीकार कर ली, मगर उसके खिलाफ खड़ी होकर उसकी दुश्मन बन गई और पौलुस के मसीह विरोधी मार्ग पर चल पड़ी। हाँ, हाँ, अगर मैंने प्रायश्चित नहीं किया तो मेरा अंत भी पौलुस जैसा ही होगा। परमेश्वर मुझे भी दंडित करेगा। तब जाकर मुझे समझ आया कि मैं अपनी अहंकारी प्रकृति के काबू में थी। मैं बेशर्मों की तरह खुद की बढ़ाई और दिखावा किया करती थी, भाई बहनों से खुद की भक्ति करवाती थी। मुझ में घृणित मंशाएं थी और मैं दिखावा करने की तरकीबें आजमाती थी। मैं कितनी दुष्ट थी। मुझे खुद से घृणा और नफरत होने लगी। मैंने कसम खाई कि मैं दोबारा कभी दिखावा नहीं करूंगी। फिर मैंने परमेश्वर के वचन के पाठ का यह वीडियो देखा।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में तथा जो उसके पास है और जो वो स्वयं है उसके बारे में तुम्हारी क्या समझ है? उसके अधिकार तथा उसकी सर्वशक्तिमानता और बुद्धि के बारे में तुम्हारी क्या समझ है? क्या कोई जानता है कि परमेश्वर पूरी मानव जाति और सभी चीजों के बीच कितने वर्षों से काम करता रहा है? किसी को भी पता नहीं है कि परमेश्वर सटीक रूप से कितने वर्षों से सारी मानव जाति के लिए काम और उसका प्रबंधन करता रहा है। वो मानव जाति को ऐसी बातों का विवरण नहीं देता, पर अगर शैतान थोड़ी देर भी ऐसा काम करे तो क्या वो इसकी घोषणा करेगा? वो निश्चित रूप से इसकी घोषणा करेगा। शैतान अपनी शेखी बघारना चाहता है ताकि वो अधिक लोगों को धोखा दे सके और उनमें से अधिक लोग उसे श्रेय दें। परमेश्वर इस दायित्व का विवरण क्यों नहीं देता है? परमेश्वर के सार का एक पहलू है जो विनम्र और छिपा हुआ है। कौन सी चीजें विनम्रता और छिपाव के विपरीत होती हैं? अहंकार, धृष्टता और महत्वाकांक्षा। मसीह विरोधी इससे अलग नहीं हैं। वे अपने द्वारा किए गए हर छोटे मोटे काम के बारे में सबके सामने शेखी बघारते हैं। उनकी बात सुनकर लगता है कि वे परमेश्वर की गवाही दे रहे हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें पता चलेगा कि वे परमेश्वर की गवाही नहीं दे रहे, बल्कि दिखावा कर रहे हैं, खुद को स्थापित कर रहे हैं। उनकी बातों के पीछे की प्रेरणा और सार चुने हुए लोगों और हैसियत के लिए परमेश्वर के साथ होड़ करना है। परमेश्वर विनम्र और छिपा हुआ है, जबकि शैतान खुद का दिखावा करता है। क्या कोई अंतर है? क्या शैतान को विनम्र कहा जा सकता है? नहीं। उसके दुष्ट स्वभाव और सार को देखते हुए वो एकदम तुच्छ और निकृष्ट है। शैतान के लिए दिखावा न करना एक असाधारण बात है। शैतान को विनम्र कैसे कहा जा सकता है? विनम्रता परमेश्वर का अंग है। परमेश्वर की पहचान, सार और स्वभाव उदात्त और आदरणीय हैं, लेकिन वो कभी दिखावा नहीं करता। परमेश्वर विनम्र और छिपा हुआ है। वो लोगों को ये नहीं देखने देता कि उसने क्या किया है, लेकिन जब वो गुप्त रूप से कार्य करता है तब निरंतर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उन्हें पोषण और मार्गदर्शन मिलता है। और इन सब चीजों की व्यवस्था परमेश्वर द्वारा की जाती है। क्या ये गोपनीयता और विनम्रता है कि परमेश्वर इन बातों को कभी प्रकट नहीं करता, कभी उनका उल्लेख नहीं करता? परमेश्वर विनम्र है क्योंकि वो ये सब काम करने में सक्षम है, लेकिन कभी उनका उल्लेख या कभी उन्हें प्रकट नहीं करता, लोगों के साथ उन बातों की चर्चा नहीं करता। जब तुम ऐसा करने के योग्य ही नहीं हो तो तुम्हें विनम्रता की बात करने का क्या अधिकार है? तुमने इनमें से कोई भी काम नहीं किया, फिर भी उनका श्रेय लेने की जिद पर अड़े रहते हो। इसे बेशर्म होना कहा जाता है। मानव जाति का मार्गदर्शन करते हुए परमेश्वर ऐसे महान कार्य करता है और वो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करता है। उसका अधिकार और सामर्थ्य बहुत विशाल है। फिर भी उसने कभी नहीं कहा मेरी क्षमता असाधारण है। वो सभी चीजों के बीच छिपा रहता है, हर चीज का संचालन करता है और मानव जाति का भरण पोषण करता है, जिससे पूरी मानव जाति का अस्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। उदाहरण के लिए हवा और सूर्य के प्रकाश को या मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक
सभी दृष्टिगोचर भौतिक वस्तुओं को लो, ये सभी बिना रुके प्रवाहित होती रहती हैं। परमेश्वर मनुष्य का पोषण करता है, ये प्रश्नातीत है। तो अगर शैतान ने कुछ अच्छा किया तो क्या वो चुप रहेगा और एक गुमनाम नायक बना रहेगा? कभी नहीं। ये कलीसिया में कुछ मसीह विरोधियों के जैसा ही है, जिन्होंने पहले खतरनाक काम किया था या कभी कोई ऐसा काम किया था जो उनके अपने हितों के लिए हानिकारक था, जो शायद जेल भी गए हों। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी परमेश्वर के घर के कार्य के एक पहलू में योगदान दिया था। वे इन बातों को कभी नहीं भूलते। उन्हें लगता है कि इन कामों के लिए वे आजीवन श्रेय के पात्र हैं। वे सोचते हैं कि ये उनकी जीवन भर की पूंजी हैं, जो दर्शाता है कि लोग कितने तुच्छ हैं। लोग तुच्छ हैं और शैतान बेशर्म है। आमीन। 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 परमेश्वर के इन वचनों से मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। परमेश्वर सृष्टि करता है, उसके पास अधिकार और सामर्थ है, उसका रुतबा सबसे ऊंचा है। फिर भी भ्रष्ट मानव जाति को बचाने के लिए देह धारण करके हमारे बीच आया। लोगों को पोषण देने और बचाने हेतु वो सत्य व्यक्त करता है। परमेश्वर सर्वोच्च और शक्तिशाली होकर भी कभी अपने रुतबे का दावा नहीं करता। वह कभी दिखावा नहीं करता कि उसने मानव जाति के लिए कितना काम किया है या कितना अपमान और कष्ट सहा है। वह तो लोगों के बीच दीनहीन बनकर गुप्त रूप से अपना कार्य करता है। ऐसा करना किसी भ्रष्ट इंसान के लिए मुमकिन नहीं। हाँ। यह देखकर कि परमेश्वर का सार कितना पवित्र और खूबसूरत है, मुझे खुद को बढ़ा चढ़ाकर बताने और दिखावा करने वाले अपने दंभी स्वभाव पर शर्मिंदगी हुई। मैं बेहद घिनौनी इंसान हूं जिसे शैतान भ्रष्ट कर चुका है। परमेश्वर की नजरों में मामूली होने पर भी मैंने बेशर्मों की तरह खुद की बड़ाई की और सबसे मेरी भक्ति करवाई। मैंने अपना विवेक खो दिया। मैं परमेश्वर के सामने जीने के काबिल नहीं थी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, तुम्हारे न्याय और प्रकाशन से मुझे पता चल गया कि मैं इंसान की तरह नहीं जी रही थी और अब ऐसे जीना नहीं चाहती। मुझे राह दिखाओ ताकि मैं सत्य का अभ्यास करके अपने शैतानी स्वभाव से मुक्त हो सकूं। हाँ। आमीन। आमीन। उसके बाद आपने कैसे अभ्यास किया और कौन से वचन पढ़े? मैंने ये अंश पढ़ा। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। जब तुम परमेश्वर के लिए गवाही दो तो परमेश्वर द्वारा न्याय और ताड़ना देने की अधिक बात करो। लोगों के शुद्धिकरण और स्वभाव परिवर्तन के लिए किन परीक्षणों का उपयोग करता है? अपनी उजागर हुई भ्रष्टता और तुमने कितना सहा है उस पर भी बात करो। और बात करो कि परमेश्वर ने कैसे तुमको जीता था और उसके कार्य का कितना वास्तविक ज्ञान तुम्हारे पास है। परमेश्वर के लिए गवाही और प्रेम का प्रतिफल कैसे देना चाहिए? तुम्हें सरलता और सार रूप में भाषा का व्यवहारिक तरीके से प्रयोग करना चाहिए। खोखले सिद्धांत मत बोलो, वास्तविक बातें अपने दिल से किया करो। तुम्हें इसी प्रकार अनुभव करना चाहिए। दिखावा करने के लिए ऊंचे प्रतीत होते खोखले सिद्धांत तैयार मत करो। ऐसा करके तुम घमंडी और मूर्ख दिखोगे। अपने असल अनुभव की दिल से निकली वास्तविक चीजों के बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए। ये दूसरों के लिए बहुत लाभकारी होगा और उनके समझने के लिए सबसे उचित होगा। आमीन। तुम लोग परमेश्वर के सबसे कट्टर विरोधी थे और समर्पित होने के लिए तैयार नहीं थे। पर मत भूलो, अब तुम ईश वचनों द्वारा जीत लिए गए हो। इन मामलों में तुम्हें और सोच विचार करना चाहिए। जब लोग इसे समझेंगे तो गवाही देना भी सीख जाएंगे, अन्यथा वे और अधिक बेशर्मी भरे मूर्खतापूर्ण कृत्य कर बैठेंगे। आमीन। आमीन। मुझे परमेश्वर के वचनों में अभ्यास का मार्ग मिला। मैं समझ गई कि दिखावे की समस्या के लिए मुझे परमेश्वर की प्रशंसा करके उसकी गवाही देनी होगी। परमेश्वर के कार्य और उसके स्वभाव की लोगों को गवाही देनी होगी। मुझे अपने विद्रोही, भ्रष्ट स्वभाव और अपनी घृणित मंशाओं को उजागर करते हुए उनके नतीजों की बात करनी होगी।
और बताना होगा कि कैसे मैंने परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना से खुद को पहचाना, ताकि दूसरों को मेरी भ्रष्टता की पहचान और परमेश्वर के कार्य का ज्ञान हो सके और वे परमेश्वर के उद्धार को देखकर उसके प्रेम की गवाही दे सकें। अपने अनुभवों की चर्चा करते वक्त मुझे बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, दिखावा करना या खुद को दूसरों से ऊंचा दिखाना छोड़कर ईमानदारी से और सच्चे मन से बात करना सीखना होगा। अभ्यास के इन मार्गों को समझकर मैं इनका अभ्यास करने लगी। एक बार सभा में किसी भाई ने अपने कर्तव्य में नाम और रुतबे के पीछे भागने की बात की। हर एक से तुलना करने पर उन्हें बहुत दुख हुआ, पर वो हल नहीं जानते थे। उन्हें अपनी हालत पर बात करते सुनकर मैंने सोचा, अगर मैंने उनकी समस्या हल कर दी तो अपने अनुभवों में वो यही कहेंगे कि मेरी सहभागिता के कारण ही उनकी हालत में सुधार आया। सभी मुझे ऊंचा समझेंगे और कहेंगे मेरे पास सत्य की समझ है। मुझे अपनी सहभागिता में शब्दों को और विचारों को गढ़कर उस भाई को अपने अनुभव बताने होंगे। तब अचानक ही मुझे ये एहसास करके बहुत अफसोस हुआ कि मैं दोबारा अपना शैतानी प्रदर्शन करने जा रही थी। उस ख्याल से मुझे इतनी घृणा हुई जैसे मैंने कोई मरी हुई मक्खी निगल ली हो। मैंने मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, अपनी इच्छाओं को त्याग कर तेरा गुणगान कर सकूं, इतनी शक्ति दे। सही है। मैंने उस भाई को बताया कि मैं भी पहले रुतबे के पीछे भागती थी। मैंने असफल होने और पद से हटाए जाने की बात की। बताया कैसे परमेश्वर के वचनों के न्याय और प्रकाशनों से मैं आत्मचिंतन करके खुद को पहचान पाई। सहभागिता के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी प्रकृति अहंकारी थी और ये कि नाम के पीछे भागना मसीह विरोधी मार्ग है। वे पश्चाताप करना चाहते थे। भाई की सहभागिता सुनकर मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। यह परमेश्वर के मार्गदर्शन का फल था। हाँ। इसके बाद सभाओं में सहभागिता के दौरान भले ही कभी मैं दिखावा कर देती थी, मगर ये पहले की तरह उतना गंभीर नहीं था। कभी कभी मुझे दिखावे का ख्याल आता तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके अपनी इच्छाओं को त्याग देती। धीरे धीरे मैंने दिखावा करना और खुद की बड़ाई करना बंद कर दिया। मैं जानती हूँ कि परमेश्वर के वचनों के न्याय, काट छांट और निपटान की वजह से ही मैं खुद को बदल पाई। सही बात। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आभारी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। आपकी सहभागिता से मुझे अभ्यास का मार्ग मिला है।